तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय मतलब इन सीटू जैसे विविधता का संरक्षण करना है। और जैव विविधता और ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय मतलब इन सीटू व एक्स सीटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्यों में इन सीटू मतलब कंजर्वेशन द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जबकि उन्हें जब दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है मतलब जब उसी स्थान पे किया जाएगा तो उसे इन सीटू कहेंगे। जो दूसरे स्थान पे उस चीज को ले जाके संरक्षित किया जाएगा तो उसको एक सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। जैसे जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य आवश्यक है, मतलब ये इन सीटू कंजर्वेशन है। तो जैव विविधता है, इसमें इन सीटू है और एक्स सीटू है। तो इन सीटू में क्या आएंगे? संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क मतलब पवित्र झील, वन, उपवन, जीव मंडल, निश्चय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और स्थलीय, तटीय, समुद्री। और इस सीटू में क्या आएंगे? पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, उद्यान और जल तंत्र, चिड़ियाघर, ये सब। तो एक सीटू का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वनस्पति जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक सीटू संरक्षण की दो विधियां। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडाणु और भ्रूणों के नमूने को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित कर नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव की व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक और पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य हैं पौधे, जीव जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विविधता का संपूर्णता को बनाए रखना, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और पारिस्थितिकी विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन देना, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के लिए विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोक रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना। तो ध्यातव्य कि 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को 2020 में मध्य प्रदेश जी स्थित पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिकी विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। प्रवाल भित्ति में क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियां तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल विरंचक समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्णन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवित शैवाल का मोचन और प्रडालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। ध्यातव्य है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैवमंडल रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय मतलब इंस्टीट्यूट पद्धति नहीं है? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है या वनस्पति उद्यान है? यह है इंस्टीट्यूट पद्धति नहीं है बल्कि एक्सीटू पद्धति है। और राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है तो किया जाता है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वह है वनस्पति विभाग मतलब इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन की जाती है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन संरक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक संस्थान मतलब स्थापना में निहित है? तो वह है जीवमंडल नेचर रिजर्व में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो वह है आनुवंशिक विभिन्नता के। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो वह है
सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्न में से कौन प्रवाल विरंचक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक उष्मन है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार खाड़ी, सुंदरबन में कूटों का सही उत्तर कीजिए। तो वह है 1, 2, 3, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्छ की और मन्नार खाड़ी तीनों में पाई जाती है। अगला है जैव विविधता के उपयोग क्या है? तो जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन, रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, सब में शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं, जैसे नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें, भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत, और दवाएं एवं औषधियां जैसे कुनैन, टैक्सोल, बोटा केमिकल्स, मॉर्फिन। और क्या है? प्राकृतिक संतुलन, परितंत्र सेवाएं हैं, सांस्कृतिक लाभ है, सॉरी, और सौंदर्य परक लाभ है। तो इसमें है इसमें परितंत्र सेवा में अपशिष्ट का पुनर्चक्र, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा के अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्र, और शस्य परागण और जलवायु नियंत्रण वनों व सागरों द्वारा। तो ये सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास, गौरव, राष्ट्रीय गौरव, पर्यटन, पालतू जानवर और साहित्य रचना, सौंदर्य परक लाभ है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है। तो बनी किसके द्वारा है? सही है, मृदा द्वारा, अपरदन के द्वारा, रोकथाम द्वारा, अपशिष्ट का पुनर्चक्र द्वारा, शस्य परागण द्वारा। तो चारों ऑप्शन सही है। अब आ जाता है IUCN की रेड लिस्ट, जिसमें हम IUCN के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और मानव संसाधनों के सतत आयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण तथा IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और जीव जंतुओं की सूची में सम्मिलित की जाती है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध रेड डाटा बुक में होती है। प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब उसने प्रवासी आवास में 50 वर्ष से प्राकृतिक आवास में उसे 50 वर्ष से अधिक ना देखा गया हो। IUCN की रेड लिस्ट में मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं, जैसे इसमें रहने से क्या होता है? जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न होती है और संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान व उनका विलेखन होता है, और जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण होता है और स्थानीय स्तर पर संरक्षक द्वारा निर्देशन भी होता है। तो जून 2012 में IUCN द्वारा 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड डाटा लिस्ट में, जिसमें भारत में पाई जाने वाली लगभग 15 जातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस सूची में सोन चिरैया का महान भारतीय सारंगा मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सिलेटी मतलब सोसिएबल लैपविंग आदि संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कावेरी नदी में महासीर मछली की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोर चाव चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की रेड सूची में शामिल किया गया, जबकि दूसरी इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा अन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटाग्रस्त स्पीसीज के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो IUCN राष्ट्र जो है UN का एक अंग है और साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो पहला गलत है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सही है, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं। ये लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं ले सकते। तो ये जो 2-3 है सही है। प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ मतलब द्वारा प्रकाशित डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची में सम्मिलित है। जीव विविधता के इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है, जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और जातियों में, तो एक गलत है। संकटग्रस्त पौधों और जातियों की सूची में सही है। विभिन्न देशों में प्रकृति संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची।
तो जो है 2 सही है, बाकी 2 तो वो गलत है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित संगठन है किससे? आईयूसीएन से। डाटा बुक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये आईयूसीएन के द्वारा किया जाता है। और विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्ध होती है रेड डाटा बुक में। रेड स्टॉक है, ये रेड डाटा बुक, ये है डाटा बुक में। तो अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संबंध है किससे? तो ये है विलुप्ति के संकटग्रस्त जीव जंतुओं की। तो रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित हैं लुप्तप्राय प्रजातियों के। लुप्तप्राय प्रजातियों के, 1 मिनट।